आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आरटी शर्मा के चैप्टर नंबर 11 के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको चैप्टर नंबर 11 से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास हाइट्स एंड डिस्टेंसेज। यह अपने पास सीबीएसई क्लास 10th का जो आरटी शर्मा है ना, उसका जो लेटेस्ट एडिशन है उस पर बेस ये एक्सरसाइज है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि इफ अ पोल 6 मीटर हाइट कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर। एक पोल है जो कि 6 मीटर हाइट का है और 2√3 मीटर अपन के पास क्या कर रहा है, ये शैडो कास्ट कर रहा है लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज। तो चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बना लीजिए इस अपने पास एक्सरसाइज में। तो यही तो आसानी की अगर फोटो आप सही से बना लेते हैं तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये अपने पास क्या कर रहा है, एक पोल है, पोल की लंबाई अपने पास ये है, जिसकी अपने पास लंबाई दे रखा अपने पास 6 मीटर के बराबर, और ये जो शैडो कास्ट कर रहा है वो अपने पास 2√3 मीटर के बराबर कास्ट कर रहा है। ये अपने पास ए मान लेते हैं, इसका नाम बी मान लेते हैं, इसका नाम सी मान लेते हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास मान लेते हैं लेट क्या है, तो अपने पास सन्स एलिवेशन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है। तो लेट बी सी बी द हाइट्स ऑफ हाइट्स ऑफ पोल। ये अपने पास क्या है, हाइट्स ऑफ पोल, जो कि अपने पास किस बराबर दे रखा है, वो अपने के पास 6 मीटर के बराबर दे रखा है। एंड ए बी बी द हाइट्स ऑफ लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ इट्स शैडो लिख लीजिए, लेंथ ऑफ इट्स शैडो जिसकी लंबाई अपन के सबसे बराबर दे रखा है 2√3 मीटर के बराबर। ठीक है, अब इनके पास एंगल ऑफ एलिवेशन, सन का जो एलिवेशन मान लेते हैं लेट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन या सन से एलिवेशन डायरेक्ट लिख दीजिए, लेट सन्स एलिवेशन किस बराबर है, तो सन्स एलिवेशन जो है ना अपने पास मान लेते हैं थीटा के बराबर। किस बराबर, थीटा के बराबर, जो कि अपने के पास ये वाला एंगल है। ठीक है, अगर अपने पास सूरज यहाँ पर है तो यहाँ से अपने पास सन्स का जो एलिवेशन हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, थीटा के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास बताइए यही थीटा तो निकालना है। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में अपने पास बताइए टेन थीटा बताइए किस बराबर हो जाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू आ जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है अपने पास 6 के बराबर, सॉरी 6 नहीं अपने पास डायरेक्ट हम लिखते हैं पहले बी सी के बराबर, और होल अपॉन अपने पास ए बी के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए तो टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, परपेंडिकुलर है अपने पास 6 मीटर के बराबर और बेस है अपने पास 2√3 के बराबर। यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास जाने वाले को कौन रख देता है, तो ये आ गया 3 के बराबर। तो टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 3/√3 के बराबर। यहाँ से रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज अपने पास मैं मान के चलता हूँ कि आपको करने आ रहा होगा। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से लिखा हुआ अपने पास 3√3 और होल अपॉन अपने पास आ जाएंगे 3 के बराबर। ये और ये फिर से गया तो टेन थीटा अपने पास आ जाएंगे √3 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए, तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो √3 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास टेन थीटा इक्वल टू आ गया √3 के फॉर्म में टेन थीटा को लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा के फॉर्म में √3 को लिख लीजिए, तो टेन 60 के बराबर। तो यहाँ से अपने जैसे हम कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 60 डिग्री के बराबर। यहाँ आप लिख सकते हैं हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन किस बराबर हो जाएंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने के पास हो जाएंगे 60 डिग्री के बराबर। यही अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन्स व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल h मीटर एंड द हाइट √3 मीटर के बराबर दे रखा है, लॉन्ग इज। तो अपने पास वही क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही निकालने के लिए क्या रखा है। चलिए ये अपने पास क्या है, एक फोटो बना लीजिए। ये आ गया अपने पास ए है, इसका नाम बी मान लेते हैं, इसका नाम सी मान लेते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन्स ऑफ इट्स शैडो, कोई भी अपने के पास ये दे रखा है इतना मीटर, पोल दे रखा है, अच्छा पोल दे रखा है जिसका हाइट अपने के बराबर दे रखा है h के बराबर, और ये अपने के √3 h अपने के इसके शैडो का लंबाई है। यहाँ पर मान लेते हैं लेट बी सी बी द हाइट्स ऑफ पोल, बी सी बी द हाइट्स ऑफ पोल, हाँ या ना। हाइट्स ऑफ पोल बी सी है जो कि अपने के बराबर है h मीटर के बराबर, हमारे पास पहले से दे रखा है। एंड ए बी बी द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है इट्स शैडो, हाँ या ना। ठीक है, ये इसका शैडो का लेंथ है जो कि अपने पास √3 h के बराबर है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको हम थीटा मान लेते हैं, किसको, तो इसको अपने पास हम एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने बता सकते हैं कि इन राइट ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी में अपने पास टेन थीटा बताइए, तो टेन थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है अपने पास बी सी के बराबर और बेस है अपने के बराबर ए बी के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए तो टेन थीटा अपने के आ जाएंगे, टेन थीटा आ गया अपने एच के बराबर और बी सी आ गया अपने √3
एच के बराबर, जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये गया, यानी अपने पास टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर थीटा होगा भाई, टेन थीटा इक्वल टू आ गया 1/√3 के बराबर, 1/√3 थीटा के फॉर्म में बताइए, तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, टेन 30 डिग्री के बराबर। यहाँ से जैसे हम कंपेयर करेंगे, ये टेन है टेन नहीं है, ठीक है, तो टेन 30 डिग्री बाद जैसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपने पास थीटा बताइए, थीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 30 डिग्री के बराबर, हाँ या ना, तो थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएंगे वो अपन किस बराबर आ जाएंगे 30 डिग्री के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ द हाइट्स ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द इट्स फुट बोथ आर इंक्रीज बाय 10%, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप रिमेन्स। अब इनके पास क्या करा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पोल है, इसका हाइट और इसको हाइट और शैडो को दोनों को 10% से इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ से अपने पास ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट BC बी द हाइट्स ऑफ टावर, BC बी द हाइट्स ऑफ टावर, हाँ या ना, हाइट्स ऑफ टावर, ये अपने पास क्या हाइट्स ऑफ टावर हुई किसके बराबर मान लेते हैं एच के बराबर, एंड AB बी द हाइट्स ऑफ, ये AB बी द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, हाँ या ना, ठीक है। इसके साइडों का अपने पास लेंथ है जिसको हम क्या मान लेते हैं एक्स के बराबर, ठीक है। तो ये अपने पास किस बराबर हो गया एच के बराबर, और ये अपने किस बराबर है एक्स के बराबर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम इसको थीटा मानते हैं, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो यहाँ से टेन थीटा बताइए इन राइट ट्राइंगल, कौन सा, तो इन राइट ट्राइंगल ABC में अपने पास टेन थीटा बताइए, तो टेन थीटा इक्वल टू इसका आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी BC, और बेस आ गया अपने किसके बराबर AB के बराबर, यहाँ से अपने पास टेन थीटा किस बराबर एच के बराबर और होल अपॉन में एक्स के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास टेन थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास एच अपॉन एक्स के बराबर, हाँ या ना, तो एच अपॉन एक्स अपने पास किस बराबर हो गया टेन थीटा आ गया। जब टेन थीटा एच अपॉन एक्स आ गया, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है, इसके जो हाइट है ना, इस के हाइट को अपने के पास 10% बढ़ा दिया गया, मान लेते 10% बढ़ाने के बाद इसका हाइट यहाँ पर हो गया, और ऊपर भी इसका अपने शैडो को भी 10% बढ़ा दिया गया, ऐसा तो नहीं कि हाइट ही को 10% बढ़ाया गया, शैडो को भी 10% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बताने के क्या एंगल ऑफ एलिवेशन अब की बार भी चेंज होगा या नहीं होगा, 10% बढ़ा देना है यानी दोनों तरफ तो 10% बढ़ेगा ना, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए थोड़ा सा इसको लंबा कर, इसका 10% अपने के पास और इसका अपने के पास क्या है 10% इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा मान लेते हैं, ये बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ से ए है, इसका ए डैश मान लेते हैं, और यहाँ से अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो सी डैश इसको मान लीजिए, यहाँ से सी डैश मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ए डैश बताइए किस बराबर हो जाएंगे, ए डैश किसके बराबर हो जाएंगे, ए डैश अपने के पास, यानी तो डायरेक्ट हम निकालते हैं ए डैश बी बताइए, यानी तो ए डैश रहने दीजिए, ए डैश अपने पास किस बराबर है, तो एक्स ऑफ 10%, एक्स का अपने पास 10%, एक्स ऑफ 10% यानी एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आ गया अपने पास किसके बराबर, ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आ गया 10x अपॉन 10 के बराबर, सॉरी x अपॉन 10 के बराबर, किस बराबर हो जाएंगे x अपॉन 10 के बराबर, ए डैश हो जाएंगे। सिमिलरली अपने पास सी डैश बताइए, सी डैश अपने किस तरह आ जाएंगे, तो सी डैश आ गया अपने के पास h ऑफ 10% के बराबर, h ऑफ 10%, यानी एक आ जाएंगे h मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100 के बराबर, यहाँ से अपने सॉल्व किया 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी h अपॉन 10 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। अगर आप इनके पास ये आ गया अपने के पास x अपॉन ये h अपॉन 10 के बराबर, हाँ या ना, ये h अपॉन 10 के बराबर, और ये आ गया अपने किस बराबर x अपॉन 10 के बराबर। हमारे पास ए डैश बताइए, ए डैश बी बताइए, तो यहाँ से अपने पास ए डैश बी, तो यहाँ से x अपॉन 10 और प्लस टाइम्स किस बराबर x के बराबर, यानी ये किस बराबर 11x और अपॉन में 10 के बराबर, ठीक है। सी डैश और बी के बारे में बताइए, सी डैश बी अपने किस बराबर आ जाएंगे, तो सी डैश बी h अपॉन 10 के बराबर और प्लस टाइम्स h के बराबर, यानी ये किस बराबर आ जाएंगे 11x और अपॉन किस बराबर आ जाएंगे 10 के बराबर, हाँ या ना, 11h अपॉन 10 के बराबर, 11h अपॉन 10 के बराबर हो गया, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये तो अपने किस बराबर आ जाएंगे ए डैश बी के बराबर, ये आ गया, ठीक है। अब इतना हटा दो, ए डैश बी ये आ गया, और अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे सी डैश बी ये आ गया, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो यहाँ पर देखिए ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश, इसमें अपने पास 10 अल्फा बताइए, 10 अल्फा ही माने थे या बीटा माने थे, 10 अल्फा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी सी डैश और अपॉन में बी ए डैश, यानी तो अपने पास सी डैश बी और अपॉन में किस बराबर जाएंगे ए डैश बी के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास सी डैश बी किस बराबर है, सी डैश बी अपने पास 11h अपॉन 10, और यहाँ से आगे अपने पास 11h अपॉन 10 के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे 11x अपॉन
10 के बराबर। ठीक है, जाने वाले को कौन से रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन कैसे बताइए, जो कैंसिल आउट आ रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए 10 10 से कैंसिल आउट, 11 11 से कैंसिल आउट हो गया, यानी अपन के पास 11 अपॉन एच अपॉन एक्स के बराबर हो गया। यानी ये जो 10 अल्फा आ गया किस बराबर हो जाएंगे, तो 10 अल्फा अपन के पास 11 एक्स अपॉन 10 के बराबर हो गया। अगर आप गौर से देखते हैं तो 11 एच अपॉन एक्स अपन के पास 6 बराबर, एच अपॉन एक्स अपन के पास 10 थीटा के बराबर है, यानी ये किस बराबर आ जाएंगे 10 थीटा के बराबर। हाँ या ना, जब ये 10 थीटा के बराबर जैसे हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे थीटा के बराबर, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई चेंजेस नहीं आया। यहाँ पर देख लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन में बोल रखा था चेंजेस आया, कोई चेंजेस नहीं आया, तो अपन क्या यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिमेन सेम। हाँ या ना, एंगल ऑफ एलिवेशन अपन क्या आ जाएंगे रिमेन सेम, जितना अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है कि इफ द एलिवेशन ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑफ अ पोल 15 मीटर हाइट। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि कोई भी टावर है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास 30 डिग्री से चेंज होकर के 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री से, 30 डिग्री से चेंज होकर के 60 डिग्री हो जाता है। इसका अपने पास फोटो थोड़ा सा अच्छा सा बना लीजिए ताकि हमारे पास क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो। ठीक है, और इसके टॉप का ही अपने के पास एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले अपने पास 30 डिग्री था, पहले कितना था अपने के पास 30 डिग्री, हाँ है ना, अब अपने पास कितना हो गया तो 60 डिग्री हो गया, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, तो क्या कर रहा है डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द शैडो, ये अपने पास 15 मीटर का हाइट का अपने पास ये है, नेमिंग कर दीजिए, ए है, ये बी है, ये सी और ये रहा अपने के पास डी के बराबर। यहाँ से अपने मान लेते हैं लेट, बताइए कौन सा, तो लेट सी डी बी द हाइट्स ऑफ टावर, हाइट्स ऑफ पोल, सी डी बी द हाइट्स ऑफ पोल, हाँ या ना। हाइट्स ऑफ पोल इक्वल टू आ जाएंगे 15 मीटर के बराबर, ये आ गया अपने सी डी हाइट्स ऑफ पोल हो गया जो कि 15 मीटर के बराबर है। एंड अपने पास बी सी अपने पास जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तब अपने पास बी सी इसका शैडो था और ए सी अपने पास इसका शैडो है। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट हम राइट ट्राइंगल इन हमारे पास इसका डिफरेंस निकालना है, ये डिफरेंस अपने के पास निकालना है। तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो बी सी डी में अपने पास टेन थीटा बताइए, तो टेन थीटा अपने पास किस तरह हो जाएंगे, बी सी डी में अपने पास टेन थीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी सी डी और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे बी सी के बराबर। टेन थीटा अपने पास 30 डिग्री है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 60 डिग्री। अच्छा, थीटा की जगह अपने पास वैल्यू डाल दीजिए ना, ज़्यादा हमारे पास टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो 60 डिग्री बताइए, 60 मतलब अपने पास √3 और ये आ गया सी डी आ गया 15 के बराबर और बी सी अपने किस बराबर है वही तो निकालना है। तो यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी सी गोल्टी आ जाएंगे 15 अपॉन √3 के बराबर। ठीक है, रेशनलाइज कर लीजिए, क्या थोड़ा बहुत रेशनलाइज कर लीजिए, तो यहाँ से √3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास 15 √3 और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे 3 के बराबर, 3 पंचे 15 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया अपने पास 5 √3 के बराबर, यानी बी सी जो आ गया वो अपने किस हो जाएंगे, तो बी सी इक्वल टू आ गया अपने पास 5 √3 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास बताइए इन राइट ट्राइंगल ए सी डी बताइए, तो यहाँ से अपने पास इन राइट ट्राइंगल ए सी डी में अपने पास 1030 बताइए, 1030 इक्वल टू होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी सी डी और अपॉन में किस आ जाएंगे ए सी के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर लीजिए, अब इधर हो जाए, ठीक है, इसको अपने पास क्या कीजिए थोड़ा सा इधर कर लीजिए, ये आ गया इसके बराबर। अब अपने पास बताया 1030 अपने पास 1 अपॉन √3 के बराबर होता है, सी डी अपने पास 15 के बराबर दे रखा है और यहाँ से अपने पास ए सी किस बराबर है, तो अच्छा ए सी अपने पास डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, तो ए सी इक्वल टू किस आ जाएंगे, ए सी इक्वल टू आ गया अपने पास 15 √3 के बराबर, हाँ या ना। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है डिफरेंस पूछ रखा है, डिफरेंस डेट मीन्स ए बी पूछ रखा है, तो यहाँ से अपने पास डिफरेंस बताइए, तो फाइनल आंसर डिफरेंस ए बी बता रखा है, ए बी पूछ रखा है, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ए सी माइनस ए बी सी, हाँ या ना। ए सी आ गया किस बराबर 15 √3 के बराबर और बी सी है अपने पास 5 √3 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 15 में से 5 जाएगा तो अपने पास 10 √3 बच जाएगा, यानी अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे। इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा चेंज ही कर दीजिए, तो यहाँ से हम पिंक कर देते हैं, तो यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर क्या आ गया 10 √3 मीटर के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आगे अपने पास दे रखा है ऑन मूविंग 20 मीटर नियर इट, ठीक है, अपने पास क्या कर रहा है 20 मीटर टावर की तरफ जा रहा है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री के बराबर, देन द हाइट्स ऑफ द टावर, हाइट्स ऑफ टावर निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बना लेते हैं, ठीक है, फोटो से अपने के पास बात एकदम साफ हो जाती है। चलिए ये अपने पास फोटो है, ठीक है, अब अपने पास फोटो थोड़ा सा अच्छा सा बना लीजिए,
ठीक है। अब अपने पास क्या करें कि 20 मीटर टावर की तरफ जाता है, कितना, तो 20 मीटर अपने पास टावर की तरफ जाता है। चलिए हम 20 मीटर टावर की तरफ चले गए, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो 20 मीटर टावर की तरफ चले गए, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास कितना दिखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास 30 डिग्री से चेंज होकर के 30 डिग्री हो जाता है। पहले अपने पास कितना डिग्री था, 30 डिग्री था। अब अपने पास जैसे ही 20 मीटर टावर की तरफ गए तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, तो 60 डिग्री के बराबर। ये हमारे पास क्या है, टावर है, हाँ या ना। तो टावर का अपने पास हाइट क्या दे रखा है, वही तो अपने पास निकालना है। तो नेमिंग कर दीजिए, ए रहा, ये बी रहा, ये सी, और ये अपने पास डी हो गया, ठीक है। यहाँ से अपने पास बताइए, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट सी डी बी द हाइट्स ऑफ टावर, हाइट्स ऑफ क्या हो जाएंगे, हाइट्स ऑफ टावर। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं निकालना है। हाइट्स ऑफ टावर एच के बराबर मान लेते हैं, तो हाइट्स ऑफ टावर एच हो गया, ठीक है। अब अपने पास बताइए, तो इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो बी सी डी में आपने 1060 बताइए। 1060 इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी सी डी और अपॉन में बी सी के बराबर। 1060 का वैल्यू होता है अपने पास √3 के बराबर, और सी डी हम अभी एच माने हैं, और ये आ गया बी सी के बराबर। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बी सी इक्वल टू आ जाएंगे एच अपॉन √3 के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने पास तत्काल के लिए ऐसे रहने दीजिए, बी सी इक्वल टू आ जाएंगे एच अपॉन में √3 के बराबर। अब अपने पास बताइए, तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो ए सी डी में अपने पास 1030 बताइए। 1030 इक्वल टू आ जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी डी सी, और अपॉन में बेस आगे किस बराबर, ए सी के बराबर। यहाँ से अपने पास 1030 किस आ जाएंगे, 1030 इक्वल टू आ गया अपने पास डी सी एच के बराबर है, और ए सी को लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी सी के बराबर। यहाँ से अपने पास ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ से अपने पास ए बी प्लस बी सी, यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो कलर थोड़ा सा पिंक कर देते हैं। तो यहाँ से आगे अपने किस बराबर 1030 का वैल्यू 1/√3 के बराबर, ये एच के बराबर हो गया। और यहाँ से अपने पास बी सी प्लस ए बी का वैल्यू अपने पास 20 के बराबर दे रखा है, और यहाँ से अपने पास बी सी अभी निकालें, बी सी एच अपॉन √3 के बराबर है, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो यहाँ से आगे अपने पास किस बराबर, तो बताइए 20 प्लस एच अपॉन √3 के बराबर इक्वल टू आ जाएंगे √3 के बराबर, √3 एच के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो 20 इक्वल टू आ जाएंगे, तो √3 एच, और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, एच अपॉन में √3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3h और माइनस टाइम्स एच के बराबर, और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे √3 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने किस तरह 20 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से 2h इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 20 √3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो h इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 10√3 मीटर के बराबर। यही तो अपने पास हाइट्स ऑफ टावर है, यही निकालने बोल रखा था। तो हाइट्स ऑफ टावर किस तरह आ जाएंगे 10√3 मीटर के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो ये थे अपने के पास फिल इन द ब्लैंक्स FBQs। चैप्टर नंबर अपने पास कौन सा था, तो FBQs चैप्टर नंबर 11 द एंड होता है, ठीक है, द एंड होता है। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये FBQs अपने पास द एंड होता है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है चैप्टर नंबर 11 से पहले, तो इसमें यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।